नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अपने पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के बारे में बड़ी बारीकी से जाना। अब हमने जिन ग्रामर के नियमों को सीखा है उसका वाक्यों में प्रयोग करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये कि हमें वे ग्रामेटिकल नियम जीवन भर याद रहेंगे। इसी को ध्यान में रखकर आज एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम वर्ड मीनिंग भी जानेंगे, साथ ही हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस रूप में होता है मैं ये भी बताता जाऊँगा, और साथ ही टेंस की बारीकियाँ और उच्चारण के शुद्ध तरीक़ों के बारे में भी बताता जाऊँगा। बहुत बार क्या होता है कि लिखा कुछ होता है, हम उसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जो इंग्लिश है ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, यानी ध्वनि आधारित भाषा है। इसमें क्या लिखा रहता है इस पे मत जाइएगा, क्या हम मुंह से उच्चारित करते हैं इस हिसाब से वो वर्ड पढ़ा जाता है। तो ये कहानी एक शोधकर्ताओं के दल की है जो विश्व के सबसे खूंखार अमेज़न के जंगलों में जाते हैं और वहाँ पे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। तो इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है एडवेंचर इन द अमेज़न। अब हम यहाँ एडवेंचर, यहाँ च पढ़ रहे हैं और र को उच्चारित नहीं करते हैं। क्यों? इसके दो कारण है। पहला, जब भी टी के बाद यू आर ई एक साथ आएगा तो वो वहाँ पे टी का उच्चारण च हो जाता है। ये हमने अपने इस वाले वीडियो में कवर किया है, आप जरूर देखिएगा इसको। और साथ ही एक और नियम है यहाँ पे, जब भी लेटर आर के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई भी वॉल्स लगा होता है तो आर या तो साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, या फिर बहुत आधा बोलते हैं उसको, च, एडवेंचर। ठीक, एडवेंचर इन द अमेज़न। अमेज़न जो है दक्षिण अमेरिका में एक बहुत ही घना खूंखार जंगल है, बहुत ही कुख्यात जंगल है। उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी है। एनाकोंडा एक फिल्म बनी थी अमेज़न के जंगलों पे, तो उसी कहानी है। तो इस कहानी में विक्टर स्मिथ वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट। विक्टर स्मिथ सबसे मोस्ट मतलब सबसे फेमस प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ वैज्ञानिक, मतलब वन्य जीवन के ऊपर जो शोध करता है वो वैज्ञानिकों में से एक थे। He had spent several years in the forests around the Amazon. He had, यहाँ पे had हेल्पिंग वर्ब लगा है और क्रिया का तीसरा रूप लगा है, स्पेंड का स्पेंट हो गया है। तो ये कब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी चुका था, किया था, लिया था, दिया था। तो ही हैड स्पेंड सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल वो बिताए थे। कहाँ बिताए थे? इन द फॉरेस्ट अराउंड द अमेज़न, अमेज़न के जंगलों के आसपास में वो कई सारे साल वर्ष बिताए थे वो। हिज लेटेस्ट एक्सपेडिशन sought to study the population of dolphins in a river Amazon। अमेज़न नदी जो है अमेज़न जंगलों में बहती है दक्षिण अमेरिका में, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले तो आपको पता ही है मिस्र में नील नदी, और यदि आयतन या पानी के बहाव की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेज़न नदी। ठीक, तो वो उनका एक्सपेडिशन मतलब था अभियान, उनका जो नवीनतम अभियान, लेटेस्ट मतलब नवीनतम अभियान क्या था? शॉर्ट मतलब होता है ढूंढना, खोजना, टू स्टडी अध्ययन करना। किस पे अध्ययन कर रहे थे वो? अमेज़न नदी में डॉल्फिन्स जो हैं, एक प्रकार की मछली होती है, ये देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, तो ये डॉल्फिन मछली है, इनकी आबादी पर वो अध्ययन कर रहे थे। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए ही एंड हिज टीम हैड मेड कैंप नियर द रिवर बैंक। वो और उनकी टीम, उनके दल के सदस्य जो हैं, हैड मेड, फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस, बनाए। क्या बनाए थे? कैंप, तंबू होता है ना, तंबुओं का घर, उसको कैंप बोलते हैं। नियर मतलब पास में, द रिवर बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, रिवर नदी के किनारे जो है वो कैंप लगाए, कैंप बनाए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द क्वाइट ऑफ द फॉरेस्ट वाज सैटर्ड मतलब हो गया तोड़ना, चकनाचूर होना, नष्ट होना, भंग होना। तो क्या हुआ था उस सुबह? क्वाइट मतलब शांत, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की जो शांति थी वो भंग हो गई थी। कैसे भंग हुई थी? बाय अ ह्यूमन स्क्रीम मतलब चीख, इंसानी चीख से जंगल की शांति भंग हो गई एक सुबह। द मेंबर्स ऑफ स्मिथ्स एक्सपेडिशन रश्ड आउट ऑफ देयर
टेंट, जो स्मिथ एपोस्ट्रोफी का देश उसका मतलब था का, स्मिथ के जो अभियान के जो सदस्य थे, मेंबर्स मतलब सदस्य थे, वो रश्ड आउट मतलब तेजी से बाहर निकले, ऑफ दीर अपने टेंट से, अपने तंबुओं से तेजी से बाहर निकले। यहाँ पे हम डी लगा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं रश्ड। रश्ड क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको मेरे इस वीडियो में देखने को और जानने को मिलेगा। इसमें डी को ट कब पढ़ा जाता है, इसके अलावा भी डी को और कहाँ कहाँ क्या क्या उच्चारण किया जाता है, इसको जरूर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे गास्प्ड इन हॉरर एट द साइट इन फ्रंट ऑफ देम। दे मतलब वे, गास्प्ड, गास्प्ड मतलब हो गया हाँफने लगना, हाँफने लगे। इन अ हॉरर, हॉरर मतलब डर, भय, भय से वो लोग भयभीत होकर हाँफने लगे। एट द साइट, साइट मतलब होता है दृश्य, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, देम उनके सामने के दृश्य को देखकर वो भयभीत होकर हाँफने लगे। उन्होंने क्या देखा उस समय, क्या देखा, वन ऑफ द यंग इंटर्न्स, इंटर्न्स मतलब होता है प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण लेते हैं ना उनको इंटर्न्स बोलते हैं। तो युवा, युवा यंग मतलब युवा, युवा प्रशिक्षुओं में से एक जिसका नाम था माइकल, वाज मतलब था, डैंगलिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ नियर बाई ट्री। वाज उसके बाद क्रिया, क्रिया के बाद आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो क्या हो रहा था, माइकल अपसाइड डाउन उल्टा लटका हुआ था, डैंगलिंग मतलब लटकना, तो लटक रहा था, अपसाइड डाउन मतलब होता है उल्टा, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा, फ्रॉम मतलब से, नियर बाई पास के पेड़ से वो उल्टा लटका हुआ था, उल्टा लटक रहा था। ठीक, अ लॉन्ग ग्रीन बोआ कंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्टर मतलब होता है जकड़ने वाला, कंस्ट्रिक्ट मतलब जकड़ना, कंस्ट्रिक्टर मतलब जकड़ने वाला, वाज रैप्ड अराउंड हिज लेग एंड हैज ड्रैग्ड हिम अप द ट्री। अलॉन्ग एक लंबा हरा, बोआ, बोआ अजगर प्रजाति का एक सांप होता है, एनाकोंडा, पाइथन, बोआ ये सब अजगर प्रजाति के होते हैं। तो बोआ जो जकड़ने वाला था, रैप्ड, रैप्ड मतलब लपेटना, क्या लपेटा था, अराउंड चारों तरफ, हिज लेग उसके पैर के चारों तरफ वो लपेटा हुआ था, एंड हैड ड्रैग्ड हिम अप द ट्री, और हैड ड्रैग्ड, हैड ड्रैग्ड मतलब होगा खींच लिया था, ड्रैग्ड मतलब खींचना, तो खींच लिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया हैड लगा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो खींच लिया था, हिम उसे, अप द ट्री पेड़ के ऊपर खींच लिया था। ठीक ना, यहाँ पे रैप्ट पढ़ रहे हैं तो वही डी को टी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम WRAPPED को, यहाँ पे W को उच्चारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक नियम ये भी कहता है कि जब भी R से तुरंत पहले W आए या फिर W के तुरंत बाद लेटर R आए तो वहाँ पे W साइलेंस हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक ना, जैसे बहुत सारे चीज़ों में नहीं होता राइट, WRIT, लेकिन वहाँ पे W का हम उच्चारण नहीं करते हैं। इसी तरह रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, रिस्ट हो गया कलाई, WRIST, तो वहाँ पे हम W का उच्चारण नहीं करते क्योंकि उसके जस्ट बाद लेटर R आया है। ठीक, तो वो लपेट कर उसके पैरों को और ऊपर खींच लिया था, इसलिए वो उल्टा लटका हुआ था। ये देख लीजिए, ये है बोआ सांप। फिर इट कुड क्रश हिम विद इन सेकेंड, इट कुड मतलब यहाँ पे सकना होता है, और यहाँ पे हमने एक और नियम पढ़ा था जब अपने मॉरल वर्ब्स को हम कवर कर रहे थे, तो कि कुड प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, संभावना हो सकता है कि मतलब जहाँ पे संभावना वाली बात होती है ना वहाँ पे कुड लगता है, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि इट कुड क्रश, क्रश मतलब कुचलना, वह कुचल सकता है, विद इन सेकेंड, सेकेंडों में, सेकेंडों में, विद इन मतलब में होता है, विद इन एक साथ लगाया तो किसी के बीच में, बीच में मतलब सेकेंडों के बीच में वो उसे कुचल सकता है। एट वंस स्मिथ ग्रैब्ड हिज राइफल एंड टूक अ केयरफुल एम, एट वंस मतलब तुरंत, तत्काल, तुरंत, स्मिथ क्या हुआ, ग्रैब्ड लपका, पकड़ा है ना, ग्रैब किया, जकड़ा, पकड़ा, किसको, हिज राइफल अपने राइफल अपनी बंदूक को पकड़ा, एंड टूक, टेक का पास्ट टेंस टूक, टेक, टूक, टेकन, ये सेकेंड पार्ट है इसका वर्ब का। वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है और कहीं नहीं लगता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वहीं लगता है, ये याद रखिएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और लिया, क्या लिया? केयरफुल, सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य बनाया, एक वो उसके ऊपर एम लगाया, ठीक ना, निशाना साधा। बैंग, द शॉट रैंग आउट, ठाए ठाए की आवाज़, तेज आवाज़, रैंग आउट तेज आवाज़, शॉट मतलब गोली मारने की तेज आवाज़ आई। एंड एवरी वन हेल्ड हिज ब्रेथ, और प्रत्येक कोई, जो वहाँ पे जितने भी लोग थे, हेल्ड, हेल्ड मतलब थाम लिए, होल्ड मतलब थामना, हेल्ड मतलब थाम लिए, हिज अपना सांस, अपनी सांसों को थाम लिया वहाँ पे, यानी सबकी सांसें अटक गई कि अब आगे क्या होने वाला है। देन स्लोली माइकल ड्रॉप्ड डाउन टू द ग्राउंड, तब उसके बाद धीरे से, स्लोली धीरे से, माइकल ड्रॉप नीचे गिरा, डाउन मतलब नीचे, धीरे से माइकल नीचे गिरा, ग्राउंड पे, मैदान पे नीचे गिर पड़ा, जमीन पे नीचे गिर पड़ा। द बोआ कंस्ट्रिक्टर वाज किल्ड, बोआ जो पाइथन था, जकड़ने वाला जो सांप था, वाज किल्ड मारा गया था, मर गया था, है ना, या मारा गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपने ध्यान दिया है कि यहाँ पे वाज के बाद किल्ड क्रिया का तीसरा रूप लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था वाज के बाद सैटर्ड, सैटर्ड पढ़ा ना, क्रिया का तीसरा रूप। जबकि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये कंटिन्यूअस टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब हैं। मतलब इसके बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद जो भी वर्ब लगती है उसमें आईएनजी जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। तो ऐसा क्यों लगा है? तो ऐसा इसलिए लगा है कि जब भी इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद यदि क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव यानी विशेषण बन जाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है ये विशेषण, अब तो पता है एडजेक्टिव मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन, कोई सब्जेक्ट की जो विशेषता है उसको बतलाता है, उसको और अधिक डिस्क्राइब करता है, उसकी अवस्था, उसकी दशा के बारे में बताता है कि वो किस अवस्था में है, ठीक। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर एडजेक्टिव हो गए हैं। ये जो है इस कर्ता का, इस बोआ का स्थिति बता रहा, अवस्था बता रहा है, इसको और अधिक डिस्क्राइब कर रहा है कि बोआ मारा गया है, मर गया है, ठीक, याद रहेगा। अब तो आज इस कहानी के माध्यम से हमने और भी नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना, बहुत सारे ग्रामेटिकल नियमों को भी जाना, हेल्पिंग वर्ब्स कब, कहाँ और कैसे यूज किया जाता है ये भी जाना, वो किस फॉर्म में यूज होते हैं, कहीं पे वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, तो इसके बारे में भी जाना। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अंग्रेजी में होते हैं उनको हम आगे भी इसी तरह जानते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी भी कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, उसे आपके लिए और भी आसान बना दूंगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।